हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। लेकिन इस आर्टिकल को करने के लिए पहले पता होना चाहिए आपको वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किन किन आवेशों से मिलकर बना होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप पहले उस वीडियो को देखोगे, इसके बाद में ये आर्टिकल देखोगे। हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण या आ जाता है पेपर में सिद्ध करो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। इंग्लिश है इसकी टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in a uniform electric field तो इसे समझो। पहले हम एक समान, ये जो बल युग्म आघूर्ण जो मान निकालना है वो किस में निकालना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र का हम चित्र बनाएंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर होती है। ये पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ये ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये प्रत्येक लाइन की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कैसी है हमारी, समान। इसलिए हम ये बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर, यानी धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, जिसमें कोई ए भी एक वैद्युत ध्रुव, जिसमें ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। थीटा कोण, ये थीटा कोण है, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। वैद्युत ध्रुव होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l, जिनके बीच की दूरी 2l होती है। आपको हमने ये पीछे पढ़ाया था, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर +q कूलम का आवेश रखा होता है तो बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और यदि -q कूलम का आवेश रखा होता है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये +q कूलम का आवेश है तो बल किधर काम करेगा, क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र की दिशा इधर है, बल कितना होता है, F बराबर EQ। और जब -q कूलम का आवेश रखा होता है तो बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये हो जाएगा आपका F बराबर EQ। दोनों बल आपस में कैसे हैं, समान। हमें ये दूरी चाहिए, ये क्या है, यहाँ पर लंब है। तो ये लंब, ये हमारा क्या है, कर्ण। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, लंब बट्टे कर्ण। हमें ये लंब चाहिए तो लंब बट्टे कर्ण किसमें आता है, ये साइन में। यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हमें ये लंब भुजा चाहिए, तो लंब बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है आपका 2l। तो ये लंब बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो जो ये भुजा होगी वो कितनी होगी आपकी
2l साइन थीटा, ये भुजा है। तो इसकी भाषा समझ लो एक बार। माना E एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव, AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। पीछे बता चुके हैं, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर +q कूलम का आवेश रखा है तो बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, F बराबर EQ। और यदि -q कूलम का आवेश रखा है तो बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म बनाते हैं, जिससे हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ये हो गई आपकी भाषा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टॉ से। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। लिखना चाहो तो यहाँ भाषा लिख सकते हो बना के। माना E एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है? अल्पतम दूरी 2l होती है। +q आवेश के कारण बल F बराबर EQ क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और -q आवेश के कारण बल F बराबर EQ क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म बनाते हैं, जिससे हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं और टॉ से प्रदर्शित करते हैं। आर्टिकल समझ लो। बल युग्म आघूर्ण टॉ बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा लंब दूरी। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, वैसे ही सेम होता है टॉ बराबर बल गुणा लंब दूरी, उसी से बना है ये। लेकिन अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई कार्य होता है द्विध्रुव को घुमाने के लिए, तो वहां W न लेके क्या लिया जाता है? बल युग्म आघूर्ण टॉ। बल कितना है? चाहे EQ ले लो, चाहे E ले लो, क्योंकि दोनों बल आपस में कैसे हैं? समान। तो बल F बराबर EQ आएगा। लंब दूरी कितनी है आपकी? 2l साइन थीटा। ये Q इंटू 2l क्या बनता है? ये P वैद्युत आघूर्ण। टॉ बराबर E है ये, और इसका जो मान है Q इंटू 2l, ये किसका है? P का मान है। यहाँ क्या है आपका? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टॉ बराबर, इसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा। यही आपका आर्टिकल है, यही सिद्ध करना था। मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और लंब दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें इसका लिखेंगे वेक्टर रूप। क्या लिखेंगे इसका? वेक्टर रूप। वेक्टर रूप क्या है इसका? 11th में हमने आपको पढ़ाया था सदिश रूप। हमने ये इसमें 2 गुणन पढ़ाए थे हमने। एक पढ़ाया था सदिश गुणन और एक पढ़ाया था अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला था क्रॉस प्रोडक्ट का A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB साइन थीटा n कैप जो होता है वो केवल डायरेक्शन के लिए होता है, एक अंक वेक्टर होता है, इसका मान कितना होता है? 1। तो ये क्या बचेगा? AB साइन थीटा। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो तो ये किसका बनेगा? PE साइन थीटा। तो जहाँ PE साइन थीटा है वहाँ लिख सकते हैं हम P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है टॉ बराबर PE साइन थीटा। ये वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे इस पर। सदिश राशि है क्योंकि P साइन थीटा है। P कैसी राशि है? सदिश राशि है। E कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, E हो जाएगा आपका वेक्टर रूप। इसे खोलोगे तो यही आएगा। ये बल युग्म आघूर्ण का क्या है? वेक्टर रूप। उसके बाद में नोट पॉइंट लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे नोट पॉइंट फर्स्ट। इसमें ये देखो, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, इस तरीका से रख दिया जाए, क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, तो थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा आपका? 90 अंश। जो 90 अंश होगा तब ये बल युग्म आघूर्ण का जो मान होगा
पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि बलयुग्म आगुड़ का मान कितने अंश पर अधिकतम होता है। तो थीटा का मान जब 90 अंश होता है तो बलयुग्म आगुड़ का जो मान होगा वो कितना होगा, अधिकतम। और 90 अंश कब होगा, जब ये वैद्युत ध्रुव आगुड़ एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। कैसा रखा जाए, लंबवत रखा जाए, तब ये थीटा का जो मान होगा वो कैसा होगा, 90 अंश। तो यहाँ भाषा लिख सकते हो आप, थीटा बराबर 90 अंश होने पर बलयुग्म आगुड़ का मान अधिकतम होता है। या एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब बल युग्म आगुड़ का मान अधिकतम होता है। तो थीटा कितना होगा, 90 अंश। यहां लिख सकते हो थीटा बराबर 90 अंश पर बल युग्म आगुड़ का मान अधिकतम होता है। बल युग्म आगुड़ का मान अधिकतम होता है। तो ये हो जाएगा आपका टॉ मैक्सिमम बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू ई, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये आ जाएगा टॉ मैक्सिमम बराबर पी ई। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखो इसमें। दूसरा पॉइंट है, इधर साइड में कर रहा है, यदि वैद्युत ध्रुव को, यदि वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इधर ही आपका वैद्युत ध्रुव रख दिया जाए, तो टॉ का मान कितना होगा। जब वैद्युत ध्रुव भी इधर रखा जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है तो थीटा कितना होगा आपका, 0 अंश। नोट पॉइंट सेकंड है, यदि, यहां भाषा लिख देना, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को, वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, तब थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 अंश। यहां भाषा लिख देना। तो ये टॉ बराबर सूत्र हो जाएगा पी ई साइन थीटा के स्थान पर क्या आएगा, 0। तो टॉ का जो मान निकल के आएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा के रख दिया जाए, क्षेत्र की दिशा की ओर रख दिया जाए, तो जो बलयुग्म आगुड़ का जो मान निकलेगा वो कितना आएगा आपका, 0 अंश। तो ये बहुविकल्पी के लिए पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये कराया था हमने। तो ये अच्छी तरीक़ा से रिवाइज कर लेना इसे। चाहो तो इसका आप विमा भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर से। इसके न्यूटन किसका होता है, मात्रक, बल का मात्रक होता है, मीटर क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है। तो इसकी विमा लिख देना, इसकी विमा लिख देना, बलयुग्म आगुड़ की विमा आ जाएगी ये। तो आज ये यहीं ख़त्म करते हैं।